हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रोबिंग वेस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में तरीका बताएंगे। उसका रोबिंग वेस्ट बढ़ने का कारण भी बताएंगे, उसका एक्शन प्लान भी बताएंगे कैसे कंट्रोल करना है। और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद करा दूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप में कुछ जो चैनल चलाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और मेंबरशिप लेंगे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा हमको, और आपको भी नॉलेज गेन लेने में सुविधा रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक ये चालू करते हैं। देखो, हाउ टू कंट्रोल रोबिंग वेस्ट। रोबिंग वेस्ट जो होता है, जैसे अपन ज़्यादा बनता है ना, तो वो रोबिंग वेस्ट को अपन को यूज करना पड़ता है। यूज करते तो फिर क्वालिटी डिट्रोट होता है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसका प्रोडक्शन कम करना जरूरी है। ठीक है, और भी देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू मिनिमाइज आज लो आज पॉसिबल। रोबिंग वेस्ट का जो स्टैंडर्ड है, देखो आपको बता दो, 0.15 से लेके ज्यादा से ज्यादा 0.25 तक होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रोबिंग वेस्ट, वो कभी कभी आपकी 1.5 से 2% तक चला जाएगा, जो कि ये जैसे बन जाएगा, इसको खपत करने के लिए आपको भारी पड़ जाएगा। तो फिर इसको अपन को बेचना पड़ता है, और बेचोगी तो उसका भाव जो होता है कौड़ी के भाव में जाता है, बहुत कम पैसे में जाता है, कोई फायदा नहीं रहता है। तो इसको सबसे कम से कम रखिए, 0.15 से 0.25 का स्टैंडर्ड है, और उसके अंदर ही रखिए। आप एक पावर कास्ट समझ लो, आपकी रोबिंग बन गया तो आपकी कार्डिंग चला, ड्राइंग चला, सिंपलेस चला, और रोबिंग का वेस्ट बन गया। तो उसे जो प्रोसेस अपन चला है, ब्लोरम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेस, उसका पावर तो खर्चा हुआ ना अपना, और उतना केजी माइनस हो गया तो दिक्कत गया। तो इसीलिए वो पावर कस्ट जो होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है, लेबर कस्ट इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने मैन पावर लगा, कार्डिंग में, ड्राइंग में, सिंपलेस में लगा, और उसका रोबिंग बना, रोबिंग वेस्टेज गया, तो लेबर तो लगा ना, फिर ये वो बॉबिन खराब होगा, इसको हाथ से सफाई कराएगा या इसको काटेगा, ये सब दिक्कत जाता है। तो लेबर कष्ट बढ़ता है उसके लिए, और उसको रोबिंग वेस्ट बना तो उसका ये होगा, मतलब रोबिंग ओपनर में चलाना पड़ेगा। ये सब बीमारी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता रहता है। अवॉइड टू रन रोबिंग ओपनर। रोबिंग ओपनर अवॉइड क्या करेगा, चलाने के लिए कोशिश करे रोबिंग मैक्सिमम लेवल में सफाई करके रिम फ्रेम में दे दिया जाए, और ज़्यादा बॉबिन काट के वेस्ट बनाओगी, ज़्यादा रोबिंग ओपनर चलानी पड़ेगी। कोशिश करे बॉबिन ड्रेसिंग करके रिम फ्रेम में लगा दिया जाए, तब जाके वो मतलब कंट्रोल होगा, रोबिंग ओपनर कम चलानी पड़ेगी। परफेक्ट यान रियलाइजेशन, जैसे रोबिंग वेस्ट बढ़ जाएगा तो आपने रोबिंग वेस्ट का मिक्सिंग में यूज नहीं कर रहे हो, तो वो सीधा यान रियलाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करता है, यान रियलाइजेशन कम हो जाता है। आईपीआई लेवल इंक्रीज, अगर आपने किसी लॉट में रोबिंग वेस्ट ऐड किया तो नेचुरली वो वेस्ट का मटेरियल जितना ऐड करोगे उतना आईपीआई बढ़ेगा। तो इसीलिए उसका प्रोडक्शन ही कम रखो ताकि आईपीआई लेवल कंट्रोल रहे। वर्किंग अप होल डिपार्टमेंट डिस्टर्ब, और देखो जिसमें रोबिंग वेस्ट ऐड करोगे ना, वो मटेरियल बराबर नहीं चलता, सिंपलेस रिपेयर ब्रेकेज देता है, क्योंकि रोबिंग बिल्कुल एकदम से साफ नहीं होता, कहीं कहीं गुठली टाइप का रहता है, तो फिर वो दिक्कत होता है, वर्किंग खराब रहता है, इतना बढ़िया नहीं रहेगा रोबिंग ऐड करोगे तो। उसके बाद एक्स्ट्रा हैंड्स आप टू कीप टू कट इट, जैसे ज़्यादा जमा हो गया, ढेर जमा हो गया, टाइम पे लगाए नहीं तो इसको बीच बीच में काटना पड़ेगा, या हाफ बीट वगैरह रिंग फ्रेम से निकाल कर फेंक देते नीचे, तो इसको शिप चेंज में काटना पड़ता है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा हैंड लगता है, मतलब खर्चा तो बढ़ता है अगर ये ज़्यादा रहेगा। रीजन देखो, टपर ऑफ बॉबिन नॉट सेट करेक्टली। टपर ऑफ बॉबिन क्या होता है, देखो ये जैसे बॉबिन है, सिंपल बॉबिन है, इसका ऐसे होना चाहिए टपर।
ऐसे होना चाहिए। अगर ये टेपर अगर गड़बड़ रहेगा तो यहाँ से फट जाएगा। टेपर गड़बड़ मतलब देखो, ऐसे बॉबिन है ना, इस टेपर का देखो इतना तक है, इतना, और यहाँ पे कितना, थोड़ा सा ही है। तो इसीलिए टेपर जितना ज़्यादा रहेगा उतना स्लप अप का चांस कम है। और टेपर का ज़्यादा कर दो तो भी कंटेंट कम आ जाएगा। ज़्यादा भी नहीं रखना, कम नहीं रखना, जैसे बॉबिन फटे नहीं उसी हिसाब से टेपर सेट करना। और आप मेंटेनेंस का जो फॉरमैन है इसको आप बोल सकते हो कि टेपर जिसमें खराब है इसको सही करो, कम टेपर रहेगा बॉबिन स्लप अप होगा, ठीक है। और वो देखो रंग लिफ्टर एंड रैचेट व्हील, एक चीज ध्यान रखो, जैसे मटेरियल के हिसाब से, रोबिंग हैंग के हिसाब से और उसका लिफ्टर रहते सेट करेंगे, जैसे रोबिंग होता है ना, ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जब करने से, मतलब आधा इंच ऊपर आधा इंच ऊपर नीचे होना चाहिए ऐसे ऐसे रोबिंग चलने के टाइम। अगर ज्यादा ढीला चलता है ऐसे ऐसे करके तो बॉबिन लूज जाता है, वो बॉबिन फाड़ देगा फिर बाद में लूज वाला भरते भरते। तो ये कंट्रोल करके रखना, लिफ्टर रहते काउंट के हिसाब से पूरा बराबर लगाना। फ्लाई एंड फ्लायर फिंगर, और जो फ्लायर फिंगर होता है उसमें जो छेद होता है ना, उसमें कभी कभी फ्लाई चिपक जाता है। फ्लाई चिपक जाता है, कोई क्या करता है रोबिंग को खींच के उसका फ्लायर फिंगर रोबिंग का अंदर घुस जाता है, रोबिंग का अंदर घुस जाता है, चलते चलते बोबिन फाड़ देता है। तो फ्लायर फिंगर सफाई करना जरूरी है टाइम टू टाइम। टू मच वर्न आउट फ्लायर फिंगर, फ्लायर फिंगर जो रहता है ना ऐसे जिसमें अपन टर्न मार के 2-3 टर्न मार के लगाते हैं रोबिंग, वो फ्लायर फिंगर छोटा सा इतना बड़ा पत्ती रहता है, वो क्या कभी कभी पूरा घिसते घिसते बॉबिन के साथ घिसते घिसते शार्प हो जाता है। वो शार्प हो जाएगा और फ्लायर में फिंगर में कचरा आ जाएगा तो अंदर घुस के फाड़ देगा बॉबिन। जब फ्लायर फिंगर कभी शार्प हो गया ना, इसको चेंज करो, मेरा घिसा हुआ मत लगाओ। लेयर कटिंग बिफोर एग्जस्ट इन रिम फ्रेम, ये रिम फ्रेम कारीगर का ही है। जैसे एक बॉबिन में 3-4 लेयर होगा, 2 लेयर होगा, वो क्या काट देंगे, काट कर फेंक देंगे, नया बॉबिन लगा देंगे, उसमें क्या होता है वेस्ट बनता है। और एक्चुअली रोबिंग अगर कोई काटता है ना, ऐसा रहता है देखो, जैसे ये रोबिंग है, रोबिंग है समझ लो इतना तक है, ये रोबिंग है, मतलब 3 उंगली रोबिंग जितना रहता है ना बॉबिन में, ऐसा है, इतना तक आप काट सकते हो। उसके ऊपर अगर रोबिंग का मटेरियल है तो काटना नहीं। 3 उंगली मैक्सिमम 4 उंगली रहेगा। और कोशिश करते लोग ज्यादा से ज्यादा खुल जाए, और वो कम से कम एक रिम फिर में समझ लो 100 बॉबिन खुलता है, तो उसमें कम से कम 100 में से 70-80 बॉबिन अपना पे एडजस्ट हो जाना चाहिए, तब जाकर रोबिंग वॉश कंट्रोल हो जाएगा। और ये मैंने 3 उंगली या 4 उंगली का मटेरियल काटने के लिए बोला, इस सारे बॉबिन के लिए नहीं बोला। कहीं कहीं 10-20% कट जाता है, लेकिन सारे बॉबिन का 3-4 उंगली का मटेरियल काटोगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेयर कटिंग तो कारीगर लोग को पूरा टाइट करके रखना, इतना नहीं काटना। रॉन्ग मेथड ऑफ बैच के लिए, बैच किलिंग क्या होता है, समझ लो आपकी 16 से 32 स्पिंडल का और 160 स्पिंडल का एक बैच लगाते हो, ठीक है। यहाँ एक बैच 160 लगा, तो इसमें जब आप फुल बॉबिन लगाओगे, इसमें कम से कम 15-20 बॉबिन बॉटम रहेगा, 15-20 बॉबिन बॉटम रहेगा। तो बॉटम अगर रहेगा जो खाली नहीं हुआ, बाकी सब खाली हो जाएगा। तो ये बॉटम को क्या करना, इसको बिल्कुल काट के रखना, वेस्टेज नहीं बनाना, बॉटम काट के रखना। इसको रिम फ्रेम के आगे की साइड, जैसे रिम फ्रेम ऐसे है ना, आगे की साइड में दोनों साइड में 10-10 बबिल, 20-20 बबिल कुछ लगा देना, ठीक है। और जैसे 16 से 32 स्पिंडल है ना, तो 1600 स्पिंडल का हो गया बैच किलिंग, 32 स्पिंडल मतलब 16 स्पिंडल प्लस 16 स्पिंडल, दोनों साइड में बॉटम लगा देना, तो वो चलता रहेगा। सामने की साइड, पीछे की साइड नहीं। मशीन का पीछे की साइड लगाओगे कोई देखने नहीं जाएगा, आइडल चलता रहेगा।
सामने की साइड 16 32 स्पिंडल लगाएगा। ऐसे ही स्पिंडल कैपेसिटी के हिसाब से 10 बबिन, 12 बबिन, 16 बबिन ऐसे ही सामने साइड लगा देना, ताकि जो ब्याज क्लीन के टाइम में जो वो थोड़ा बहुत बॉटम निकलेगा तो इसको खपत होते रहे। बैच किलिंग का मेथड सही रखना। ड्यूरिंग बैच किलिंग टू मच बटन कम, और अगर बैच किलिंग करते हो अगर बराबर तरीका से नहीं लगाओगे, सिंपली इसका लेंथ सेट करके नहीं रखोगी तो बटन बहुत ज्यादा आएगा। सिंपली इसका लेंथ सेट होना जरूरी है। टॉप एंड बटम स्लब ऑफ बॉबिन्स, टॉप और बटम स्लब ऑफ बॉबिन जो होता है वो भी बहुत बड़ा कारण रहता है मतलब रोबिंग वेस्ट के लिए, तो इसको भी कंट्रोल करके रखना। और टॉप बटम स्लब ऑफ बॉबिन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रोबिंग वेस्ट बनेगा। फ्लायर फिंगर अलाइनमेंट मस्ट प्रॉपर। फ्लायर फिंगर अलाइनमेंट मतलब समझते हो, जैसे हर स्पिंडल का, जैसे ये सिंपलेस है, ये बॉबिन है, ये फ्लायर है, तो फिंगर जो होता है ना ऐसे, हाँ सेम लाइन में, ऐसे सेम लाइन में होना चाहिए। ऊपर नीचे रहेगा ना तो कॉइलिंग जब डालेगा सिंपलेस बॉबिन में तो कहीं नीचे से स्टार्ट होगा, कहीं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ऊपर से जो स्टार्ट होगा ऊपर खत्म होगा वो स्लॉप अप हो जाएगा, नीचे बहुत नीचे से स्टार्ट होगा बटन स्लॉप अप हो जाएगा। तो फ्लायर फिंगर का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और देखो बैड हाउसकीपिंग इन द डिपार्टमेंट। बैड हाउसकीपिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई सिंपलेस का पेग वाला ट्रॉली नहीं बना, बहुत बड़ा डब्बा बना दिया, उसमें ऐसे ऐसे फेंक के रखा बॉबिन, तो फेंकने के टाइम में टूट जाता है, और भर के लिया तो कहीं गिर गया तो गाड़ी का नीचे आ गया, वो खराब हो गया। तो हाउसकीपिंग से भी रिलेटेड रहता है रोबिंग वेस्ट बढ़ने का। तो हाउसकीपिंग सही रखिए, पेग ट्रॉली दीजिए छोटा छोटा, जैसे 20 बोबिन 40 बोबिन जाएगा अंदर, मशीन का अंदर चला जाएगा आराम से। और डफिंग के टाइम में ट्रॉली नहीं घुसाना, फिर डफर टूट जाता है, ऑटो डफिंग मशीन है तो उसके बाद देखो एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है, सेट रोबिंग टेंशन प्रॉपर्ली इन सिंपलेस, बताया था ना आपको, लिफ्टर ऐसे सेट करना, या ऑटोमेटिक सिंपलेस है तो उस पर कंप्यूटर से सेट करना, ताकि ये जो रोबिंग चलता रहेगा ना ऐसे आधा इंच ऊपर नीचे, मतलब एक उंगली ऊपर एक उंगली नीचे, ऐसे ही हिलता रहना चाहिए, पूरा टाइट होके तार जैसा नहीं आना चाहिए, बढ़िया से सेट करना। और मार्क बटम ऑन टॉप स्लॉप ऑफ स्पिंडल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके 24 घंटे में कुछ बटम स्लॉप अप निकला और टॉप स्लॉप अप निकला, स्पिंडल नंबर नोट करके इसको बॉबिन एक ट्रॉली में रखो 24 घंटे का, कौन सा सिंपलेस का कौन सा नंबर स्पिंडल में ये बॉबिन निकला, तो वो स्पिंडल आइडल रखो, इसको चलाओ मत। और सुबह जब मेंटेनेंस वाला आएगा इसको बताना ये इतना स्पिंडल, 50 स्पिंडल है 40 स्पिंडल स्लॉप अप निकला 24 घंटे में, वो इसको अटेंड करेगा तब चलाना, नहीं तो वो फिर हर डब में ऐसे स्लॉप अप होता रहेगा, कितना बॉबिन आप साफ कराओगे। रोबिंग वेस्ट में ज्यादा स्लॉप अप बॉबिन का रोल रहता है, तो वो नंबरिंग डाल के रखो, सिंपलेस नंबर स्पिंडल नंबर, अटेंड स्पिंडल्स प्रोड्यूसिंग स्लॉप ऑफ बॉबिन। सुगर इसको फोरमैन को देकर अटेंड करो, भाई ये स्पिंडल है मशीन का खराब है देखो। स्टॉप बटम कटिंग इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में बटम कटिंग जो बताया था ना आपको, 3-4 उंगली का बटम रहेगा तब काट सकते हो, और कोशिश करो 70-80% क्रीज में अपना आप खुल जाए, और ये सब करोगे तब ज्यादा रोबिंग वेस्ट नहीं बना। बटम कटिंग के लिए कारीगर को बार बार टाइट करना पड़ेगा। रॉल बैच के लिए बटम इन फ्रंट ऑफ रिम फ्रेम, जैसे बताया था ना इधर 16 से 32 है तो 160 का 10 बैच लगा दिया, तो बाकी जो 32 स्पिंडल रहा दोनों साइड से 16-16 स्पिंडल सामने की साइड जहाँ पे सब लोग घूमते रहते हैं मेन आली में लगाना, ताकि वो दिखेगा सबको बटन चल रहा है नहीं चल रहा है। कोई कोई मिल में तो ऐसा करते हैं रिम फिल्म के सामने उसका बटन रख देते हैं, भाई तुमने इतना निकाला तू चला इसको, तब जाके टाइट होना पड़ेगा उसके लिए, मतलब बटन कटिंग रोकने के लिए। चेंज शार्प फिंगर सब फ्लायर, फ्लायर फिंगर अगर शार्प है इसको चेंज करो। क्लीन फ्लाई फ्रॉम फ्लायर फिंगर, फ्लायर फिंगर में अगर फ्लाई अटका हुआ चिपका हुआ मतलब गुठली जैसा लग जाता है उसका अंदर, और वो रोबिंग को खींच के फिंगर को खींच के मशीन का अंदर घुसा जाता है, तो वो फ्लाई बिल्कुल साफ करके रखना। अलाइन
फिंगर्स इन सेम हाइट फ्रॉम बॉबिन, बॉबिन से सेम हाइट में इसको फिंगर को सेट करना, नहीं तो वो बटन स्लब अप टॉप स्लब अप होता है। टेक मीटिंग ऑफ साइडर्स डपर गेटर्स फ्रीक्वेंटली, साइडर डपर गेटर से ये मीटिंग लेना, कोई बॉबिन जैसे क्रिल करते करते गिर गया, इसको तुरंत उठा देना, खराब नहीं होना देना। और वो बटन वगैरह कटिंग नहीं करना, बैच किलिंग के टाइम में बटन कटिंग नहीं करना, बटन कटिंग किया इसको सामने की साइड से हाथ वाथ लगा देना, कहीं जमा करके नहीं रखना, ठीक है। टेक मीटिंग ऑफ साइडर्स डबर्स गेटर्स फ्रीक्वेंटली, इफ पॉसिबल ड्रेस स्लब ऑफ बॉबिन हैंड टू हैंड, कोई बॉबिन फट गया तो इसको स्लब ऑफ बॉबिन को सही करके ड्रेस करके लगाना। रन आज मिनिमम टाइम रोविंग ओपनर, रोविंग ओपनर कम से कम टाइम चलाना, ये सब कम बनेगा तो अपना कम से कम टाइम चलेगा। इफ डोमेस्टिक मटेरियल आर ओपन रोविंग, रोविंग ओपनर में जो ओपन करते हो डोमेस्टिक मटेरियल है तो उसमें मिक्सिंग में को डाल सकते हो। डू नॉट ऐड ओपन रोविंग एंड एक्सपोर्ट स्लॉट, एक्सपोर्ट स्लॉट में बिल्कुल रोविंग वेस्ट नहीं डालना। चेक टर्न ऑफ लूप्स मस्ट एज पर मटेरियल, जो फिंगर में जो रोविंग ऐसे लपेटा मार के लगाते हैं ना, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, वो इक्वल होना चाहिए, कोई एक लूप कोई दो लूप ऐसे नहीं रखना, वो फिर क्या होता है बॉबिन टाइट रहेगा, कोई ढीला रहेगा, दिक्कत जाएगा। फिक्स ए परसेंटेज ऑफ रोविंग एडिशन फॉर मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए जो रोविंग डालते हो ना, जैसे 0.5% या 0.3% फिक्स रखना, उतने का वजन करके डालना, ज्यादा नहीं डालना। क्लीन टेस्टेड सिंपलेक्स बॉबिन फ्रॉम एस्कुस दिल्ली, क्लियर, मतलब सिंपलेक्स बॉबिन जो एस्कुस में जाता है, उस्टर के लिए जाता है, रपिंग के लिए जाता है, हाफ स्ट्रेंथ के लिए जाता है, इसको डेली डेली एस्कुस से मंगवा लेना। एस्कुस वाला कभी कभी भेजता नहीं, पड़ा रहता है, तो फिर वो पड़ा पड़ा सेकंड क्वालिटी हो जाएगा, वो लॉटो खाली हो जाएगा, बॉबिन पड़ा रहेगा, तो इसको डेली डेली ले लेना। कीप मैक्सिमम कंटेंट एंड सिंपलेक्स, सिंपलेक्स बॉबिन का कोशिश करना मैक्सिमम फुल साइज का बॉबिन लेना, फुल मतलब वजन वाला, जैसे 1.5 किलो है तो 1.5 किलो ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ BSS इन रिम फ्रेम डू नॉट टेक लाइट अप, कभी कभी होता है रिम फ्रेम में BSS चलता है, BSS चलता है तो बोलते हैं सिंपल का लोग इतना इतना गिरा, हल्का हल्का गिरा, हल्का डब नहीं लेना, हल्का डब लोगे उतना रोविंग वेस्ट बढ़ेगा। BSS से होता है थोड़ी देर रिम फ्रेम बंद कर दो, कम से कम पावर का बचे तो आइडल स्पिंडल ना चले, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करना, फुल डब लेना, रिम फ्रेम बंद रहेगा चलेगा, रोविंग वेस्ट नहीं बढ़ेगा। डू नॉट ओवरलोड मटेरियल ट्रॉली, मटेरियल ट्रॉली का ऊपर भर कर नहीं लेना, क्योंकि भर कर लेगा तो गिर जाएगा और टूट जाता है मटेरियल। डू नॉट अलाउ फुल बॉबिन ऑन फ्लोर, फ्लोर में कोई फुल बॉबिन गिर गया तो इसको हाथ इसको प्रेशर मार के सफाई करके ले लेना, ये पड़ा नहीं रहने देना। यूज एक्स्ट्रा होल्डर बॉबिन इन टाइम, एक्स्ट्रा होल्डर बॉबिन जो होता है वो टाइमली इसको यूज करना। क्लीन अंडर द रिम फ्रेम, ऑटो डबिंग मशीन अगर है रिम फ्रेम का नीचे डब्बर का नीचे पड़ा रहता है बॉबिन, इसको हैंड डेली उठा के इस्तेमाल करना। वही रोविंग वेस्ट एंड राइट एंड रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन रखो, डेली डेली कितना परसेंटेज वेस्ट निकलता है रोविंग, वो ध्यान रखो। और यूज पीसर बैग इन सिंपलेस एंड रिम फ्रेम, रिम फ्रेम में सिंपलेस में पीसर बैग रखो और रोविंग वेस्ट कलेक्ट करके रखो, इधर उधर मत फेंको। डू नॉट अलाउ रोविंग क्लीनिंग एंड रिम फ्रेम क्लीन, डू नॉट अलाउ रोविंग क्लीनिंग ऑन रिम फ्रेम क्लीन। अच्छा ये बड़ा संगीन मामला है, देखो जैसे रिम फ्रेम में कारीगर लगा हुआ ना, जैसे ब्याह से आने वाला है, जो बॉबिन खुला नहीं होता तो इसको ऐसे 4-5 बॉबिन इकट्ठा पकड़ेगा, रोविंग ऐसे ऐसे खींचेगा, ऐसे ऐसे पतंग उड़ाते जैसे ऐसे ऐसे खींचेगा, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करना। और रोविंग खींचना बहुत बड़ा बीमारी है, अगर हर कारीगर खींचने लगेंगे वो बहुत ज्यादा वेस्ट बन जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है इसको तुरंत पनिशमेंट दीजिए। और एक दो कारण देखो एक्शन प्लान में है, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, जैसे कोई लॉट फाइनल होता है ना, मटेरियल लॉट फाइनल होता है तो इसमें क्या करना, जैसे लॉट फाइनल टाइम में क्या करना, जैसे कोई मोटा मोटा बॉबिन है, बड़ा बड़ा फुल साइज बॉबिन, हाँ कोई पतला पतला बॉबिन है, ठीक है, ये फुल बॉबिन पहले फर्स्ट क्रिल करो,
और कभी कभी क्या होता है, मतलब आधा बॉबिन काट के, हाफ बॉबिन काट के फुल बॉबिन क्लीन करो, ताकि आट ए टाइम खाली होगा। ठीक है। और लॉट रन आउट टाइम में आप कोशिश करना छोटा रिम फ्रेम, स्मॉल रिम फ्रेम होगा उसमें करो, क्योंकि देखो अगर बड़ा रिम फ्रेम रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा तक 200 बॉबिन तक चलाएंगे, बाकी काटना पड़ता है, तो वो नौबत नहीं आए। और वो रोबिंग का जो रैपिंग है, रोबिंग रैपिंग ऐसे डिसाइड करो, रोबिंग रैपिंग ऐसे सेट करो जैसे कहीं दूसरा मशीन में भी लग के चालू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच के ले जाए। अगर कोई वैल्यूएबल मटेरियल है, बिल्कुल कास्ट स्टील मटेरियल है, वो रोबिंग पूरा प्लास्टिक में पैक करके रखिए, जैसे 50 बोगिन 60 बोगिन बना, अगली बार वो लॉट जब आएगा इसको चालू करना, काटना नहीं इसको। तो ये सब चीज आप ध्यान रखोगे, रोबिंग वेस्ट का आपका प्रोडक्शन कम रहेगा। आज का टॉपिक इतना मैं रखता हूँ। थैंक यू।